गाजा के राफा में इजराइल से जारी जंग के बीच हमास ने दावा किया है कि उसने कई इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया है। हमास की अल कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने एक रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए इसकी जानकारी दी। हालांकि कितने सैनिकों को अगवा किया गया है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। और लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। इन 58 सीटों पर 61.74% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 80.6% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 54.46% मतदान। यूपी में छठवें फेज की 14 सीटों पर 54.02% वोटिंग हुई। वोटिंग 2019 से 2.19% कम है। तब 56.21% मतदान हुए थे। छठे चरण के चुनाव में बिहार की 8 सीटों पर 55.45% मतदान हुआ। ये 2019 की तुलना में 3% कम है। 2019 के चुनाव में इन 8 सीटों पर 58.47% वोटिंग हुई थी। अगर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वाली सीट की बात करें तो 59.75% वोटिंग पश्चिम के इलाके में पश्चिम चंपारण में हुई है। झारखंड की 4 लोकसभा सीट पर 61.41% वोटिंग हुई। सबसे अधिक वोटिंग गिरिडीह में 64.75%, तो वहीं रांची में सबसे कम 58.73% वोटिंग हुई। रांची लोकसभा सीट में कुल 21 लाख से अधिक मतदाता है। और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन धार की भोजशाला में वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण चल रहा है। आज सर्वे का 66वां दिन है। एक दिन पहले ही जीपीआर और जीपीएस मशीन आई थी। मशीनों का उपयोग करते हुए काम हो रहा है। इन मशीनों को चलाने वाले विशेषज्ञ सुबह करीब 6:30 बजे ही भोजशाला पहुंच गए थे। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में बंक में आज सुबह एक महिला के बोरे में बंद लाश मिली। महिला के शरीर पर चोट के कई निशान थे। हालांकि पुलिस ने इस बोरे को खोलने से पहले आशंका जताई कि उसके टुकड़े किए गए होंगे, लेकिन जब बोरे को खोला तो महिला के हाथ बंधे मिले। बैतूल जिले में हेड कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हेड कांस्टेबल छतरू सिंह का शव उसके ही खेत में मिला। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। हेड कांस्टेबल बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव का निवासी था। कोरबा के डिज्नीलैंड मनोरंजन मेले में नाबालिग समेत 3 लोगों की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई। ये सभी लोग यूपी के आगरा से मेले में दुकान लगाने के लिए आए थे। बताया जा रहा है मेले में देर रात 5 लोगों ने चिकन खाया, जिसके बाद 2 लोग दुकान पर सोने चले गए थे और जबकि 3 लोग एक साथ जमीन पर सो गए थे। जहां देर रात तीनों को उल्टी हुई और इसी बीच एक की मेला परिसर में मौत हो गई। जबलपुर के खजरी खिरिया बाईपास के रजा मेटल कबाड़खाने में हुए ब्लास्ट मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने अवैध निर्माण 2 मंजिला मकान और कबाड़खाने को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि पिछले महीने शमीम कबाड़ी के कबाड़खाने में हुए 2 ब्लास्ट में लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी शमीम कबाड़ी फरार है। और लखनऊ में पुलिस के साथ एक बार फिर बदमाशों की मुठभेड़ हुई। बीते बुधवार को इजौंटा के उमरसाना चौराहे पर गल्ला व्यापारी से लूट हुई थी। गल्ला व्यापारी के विरोध करने पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश अतीब के दोनों पैरों पर गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोरबा की कटघोरा पुलिस ने 24 घंटे में दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया था। सोशल मीडिया में फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी 4 साल से युवती को परेशान कर रहा था। पीड़िता के परिजनों ने जानकारी होने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। राजधानी भोपाल में इन दिनों बदमाश पुलिस को हर वारदात के बाद चुनौती देते नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने टीटी और कमला नगर के बाद अब जहांगीराबाद को टारगेट बनाया, जहां बदमाशों ने पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और रफू चक्कर हो गए, जिनको पकड़ने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। और
फतेहपुर गांव में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने बीसी संचालक से 1.25 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। पीड़ित बीसी संचालक ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। एएसपी विजय शंकर मिश्रा ने बताया कि बीसी संचालक अपनी मां के साथ बाइक से जनसेवा केंद्र जा रहा था, तभी बदमाशों ने उसके साथ। जबलपुर में लगातार चोरियां, मारपीट, गुंडागर्दी जैसी घटनाएं बढ़ रही है। हनुमान ताल थाना क्षेत्र अंतर्गत पवन बेकरी नामक दुकान में चोरों ने ताला तोड़कर सेंधमारी करने की कोशिश की, लेकिन ताला टूटने की आवाज सुनकर आसपास के लोग उठ गए और बेकरी के अंदर आ रही आवाज को सुनने लगे। जब पड़ोसियों ने आवाज। कन्नौज में किन्नर के साथ जालसाजी का मामला सामने आया है। किन्नर कजरी का कहना है कि आमिर नाम के लड़के ने पहले उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद उसके 3,90,000 रुपए लूटकर फरार हो गया। जब इस मामले में कजरी कन्नौज में अपने रुपए मांगने पहुंची तो आमिर ने अपने परिवार के साथ मिलकर किन्नर की जमकर पिटाई की। शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस को डंपर ने टक्कर मार दी और हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हैं। आपको बता दें कि बस सीतापुर से पूर्णागिरी जा रही थी। हादसा खुटरा थाना क्षेत्र के गोला रोड पर हुआ है। जांजगीर चांपा जिले के देवरी मोड़ के पास 2 बाइक के आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, 4 लोगों को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने बताया कि हादसे में गंभीर रूप से घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं हादसे के बाद दोनों बाइकों को जब्त कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रायबरेली के लखनऊ प्रयागराज एनएच पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक ट्रक की टक्कर कार से हो गई। टक्कर से अनियंत्रित होकर ट्रक एक घर में जा घुसा। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। बीकनगांव थाना क्षेत्र के मोरद गांव में देर शाम तेज हवा आंधी के चलते कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 12 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दिल्ली के विवेक विहार स्थित न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर में शनिवार देर रात आग लग गई। हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 5 का रेस्क्यू किया गया, जिन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। फायर ऑफिसर ने बताया कि उन्हें रात 11:30 बजे आग की सूचना मिली और मौके पर दमकल की कुल 16 गाड़ियां पहुंची। गुजरात के राजकोट शहर के कालावाड़ रोड पर स्थित टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लग गई। हादसे में 12 बच्चों समेत 30 लोगों की मौत हो गई। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 25 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। बेमेतरा जिले के पिरदा गांव में बारूद फैक्ट्री में हुए विस्फोट में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें मानव अंगों के मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक 8 कर्मचारी अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों की संख्या सिर्फ 1 है, लेकिन जिस तरह मलबे में मानव अंग मिल रहे हैं उससे संख्या बढ़ सकती है। पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोपिया के नेतृत्व में उमरिया में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च नगर के हृदय स्थल गांधी चौक से शुरू होकर गांधी चौक में संपन्न हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोपिया ने बताया कि किसी को भयभीत होने से डरने की जरूरत नहीं है। अनूपपुर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस की सक्रियता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में जिले की मुख्य सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों को जागरूक किया गया। लोगों में विश्वास बनाए रखने के उद्देश्य पर फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही व्यापारी वर्ग भी पुलिस प्रशासन व्यवस्था को लेकर खुशी जाहिर करता नजर आया। बदायूं में 8 महीने की गर्भवती पत्नी का पेट हाशिए से छीनने के दोषी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय ने महिला अपराध के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने 4 साल पुराने मामले में दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बटियागढ़ थाना अंतर्गत महुआ डोंगा में राधिका नाम की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 19 साल की राधिका ने लोहे के दरवाजे की चौखट से गमछा का फंदा लगाकर फांसी लगा ली। बताया जा रहा है परिवार में लड़ाई झगड़े के कारण युवती ने कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर कन्नौज में एक नाबालिग ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने चचेरे भाई पर ही आरोप लगाया। खेत पर काम करते समय टॉफी का लालच देकर चचेरा भाई बच्ची को अपने साथ ले गया और बच्ची से दुराचार किया। पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को गंभीर हालत होने पर कानपुर रेफर किया गया। देवास में चोरों ने सांसद के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। इस बार चोरों ने देवास शाजापुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के सूने घर को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि सांसद महेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ बाहर आए हुए थे और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने उनके घर धावा बोला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्रकूट जिला स्थित मानिकपुर थाना क्षेत्र के यूपी-एमपी बॉर्डर के कल्याणपुर के जंगल में किराना व्यापारी से लूट हो गई। लूट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, व्यापारी बिरसिंहपुर से किराने का सामान खरीदने जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में बदमाशों ने चाकू अड़ाकर और आंखों में मिर्च डालकर लूट लिया। बहराइच में पुलिस ने 2 अंतर्राष्ट्रीय बाइक चोरों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 चोरी की बाइक बरामद की है। जनपद बहराइच के रुपईडीहा पुलिस ने चोरों के अंतर्राष्ट्रीय गैंग का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने नेपाल सीमा से भारत सीमा में प्रवेश कर रहे 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। जांजगीर चांपा की यातायात पुलिस ने सप्ताह भर में बड़ी कार्रवाई की है। शराब पीकर भारी वाहन चलाने वाले 48 वाहन चालकों से 10-10 हजार रुपए यानी 4,80,000 रुपए वसूल किए। पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बाद शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मचा और दूसरी ओर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 865 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग में दुल्हादेव घाटी पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें पिकअप के ऊपर ट्रक पलट गया। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई। थाना हरई क्षेत्र में यह हादसा हुआ। हादसे में 32 साल के बिस्तु कहार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक का ब्रेक फेल होने के कारण हादसा हुआ। हादसे के कारण सड़क पर जाम लग गया। झाबुआ में एक ट्रक रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। हादसे में ट्रक सहायक की मौत हो गई, जिससे शव को भी पुलिस ने जिनके शव को बरामद किया है। वहीं हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद ट्रक को काफी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला गया। आगरा मालवा जिला मुख्यालय स्थित उप पंजीयक कार्यालय में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर बसे रजिस्ट्रार कार्यालय में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण पक्षकारों को कई किलोमीटर तक भटकना पड़ता है। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद रजिस्ट्री समेत अन्य जरूरी कामों के लिए रोजाना सैकड़ों लोग कार्यालय पहुंचते हैं। जबलपुर जिला प्रशासन अवैध उत्खनन को रोकने के लिए लाख दावे कर ले, इसके बावजूद भी रेत माफिया खुलेआम बरगी में नर्मदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रेत माफिया पोकलेन मशीनों के जरिए नर्मदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं और इस मामले में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना का भी बयान सामने आया है। बांग्लादेश ने तीसरे T20 में अमेरिका को 10 विकेट से हरा दिया। इससे पहले बांग्लादेश ने कप्तान नजमुल हसन संटो ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी अमेरिका ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 104 रन का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश टीम। इंग्लैंड ने 4 T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को 23 रनों से हराया। बर्मिंघम के मैदान पर शुक्रवार को पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 183 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 19.2 ओवर में 160 रन पर सिमट गई। आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। मैच चेन्नई के एमएच चिदंबरम स्टेडियम में 7:30 बजे से शुरू होगा और इस सीजन का क्वालिफायर 1 भी इन्हीं दोनों टीम के बीच खेला गया था, जिसमें कोलकाता को 8 विकेट से जीत मिली थी। कोलकाता और हैदराबाद फाइनल में पहली बार आमने सामने होंगे।
वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे टी20 मैच की सीरीज के दूसरे मुकाबले को वेस्टइंडीज ने 16 रन से जीत लिया। इसके साथ ही 3 टी20 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त भी बना ली। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 207 रन बनाए, वहीं 208 रन का टारगेट रखा। और 77वें फिल्म फेस्टिवल में कई भारतीय शामिल हैं। 25 मई को कांस का आखिरी दिन था। इस दिन भारत के 2 नाम ने अवार्ड जीता। इसमें एक प्रिया कपाड़िया अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट के लिए, दूसरा अनुसुईया सेनगुप्ता को अवार्ड मिला। माधुरी दीक्षित और सुनील शेट्टी के शो डांग दीवाने 4 के फिनाले की रात काफी शानदार रही। ग्रैंड फिनाले के मौके पर एक्टर कार्तिक आर्यन भी पहुंचे। 5 जोड़ियों को पछाड़कर जो है इस सीजन में गौरव और नितिन ने अपने नाम ट्रॉफी की। इस जोड़ी को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 20 लाख रुपए भी दिए। फिल्म कल की 2898 AD के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है सबको। इसी बीच ट्रेलर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की टीम का दमदार ट्रेलर वो तैयार करने में जुटी है। कहा जा रहा है कि कल की 2898 AD का ट्रेलर जून से पहले रिलीज कर दिया जाएगा। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत बड़े पर्दे पर 10 मई को रिलीज की गई थी। रियल लाइफ पर बेस्ड ये स्टोरी 2 हफ्ते में हर दिन अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म अपने तीसरे वीकेंड में एंट्री कर चुकी है। फिल्म की कमाई से जुड़े जो शुरुआती आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, उन्हें देखकर ये लग रहा है कि फिल्म बहुत जल्द अपना बजट निकलवाने वाली है। मनोज वाजपेयी की फिल्म भैया जी का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। भैया जी मनोज वाजपेयी की करियर की 100वीं फिल्म होगी और ऐसे में दर्शक जो है काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार 24 मई को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और फैंस इसे पसंद भी कर रहे हैं। वहीं ये वजह है कि 2 दिन में ही भैया जी ने 3 करोड़ से ज्यादा कमाए। नौतपे के पहले शनिवार को पूरा मध्य प्रदेश जमकर तपा। खंडवा, रतलाम समेत 5 शहरों में टेम्परेचर 45 डिग्री के पार रहा। सबसे गर्म खंडवा, खरगोन और शाजापुर रहा। यहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा 45.5 डिग्री सेल्सियस रहा। छत्तीसगढ़ में 27 मई से लू चलने का अलर्ट जारी है। वहीं नौतपे के पहले दिन तापमान लगभग सामान्य ही रहा। हालांकि हवा में नमी बने रहने के कारण दिन भर उमस महसूस हुई। मौसम विभाग के मुताबिक नौतपे के दूसरे दिन भी अधिकतम तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव के आसार नहीं है। रायपुर समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। झारखंड में रोमल साइक्लोन का असर देखने को मिल सकता है। आज पूर्वी सिंहभूम समेत 8 जिलों में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं 27 मई और 28 मई को गढ़वा 3 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और इस दौरान हल्की बारिश भी हो सकती है। हरियाणा में नौतपा 3 दिन खूब तपाएगा। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए प्रदेश के 16 जिलों में 26.27 और 28 मई को रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी देखने को आने वाले समय में मिल सकती है। राजस्थान में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी से पिछले 3 दिन में 22 लोग जान गंवा चुके हैं। शनिवार को फलौदी में पारा 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम के इस मिजाज से फिलहाल 2 दिन तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आज और कल राज्य के 23 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। 29 से 30 मई तक तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट